क्या आप जानते हैं कि भारत की जो सरकार है वो मुस्लिम मुक्त हो गई है। हो सकता है ये खबर सुनकर आप हैरान हो जाएं, लेकिन सच्चाई यही है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार में मुस्लिम मंत्री एक भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार तो बनी है, लेकिन उनके सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। ये कोई इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश। हालांकि बीजेपी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को टिकट तो ज़रूर दिया था, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जो मुस्लिम था, बीजेपी ने जिसको टिकट दिया था, और वो भी बेचारे हार गए। तो इस बार जो सरकार बनी है उसमें एक भी मुस्लिम मंत्री, मोदी सरकार, ये 3.0 जो सरकार है मोदी सरकार की, मोदी की, इसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। जो आखिरी मंत्री मोदी सरकार में मुस्लिम मंत्री बने थे वो थे मुख्तार अब्बास अंसारी। इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी को बहुत सारे देशों ने शुभकामनाएं भी दी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बैसाखी वाली सरकार, जिसके दो पहलू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक है नायडू साहब, दूसरे हैं नीतीश कुमार रेड्डी, जो बहुत ही अहम पहलू हैं इस गठबंधन सरकार के। अब देखना है कि ये सरकार कितने दिनों तक चलती है, बैसाखी के सहारे ये सरकार कितने दिन चलती है। नीतीश कुमार और नायडू के रहमो करम पर टिकी हुई है ये सरकार। जैसा कि नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए ये किसी को भी नहीं पता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो हर एक महिलाओं के खाते में वो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देंगे, जिसके लिए उन्होंने अपने हर एक भाषण में राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर एक महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, यानी कि सालाना जो है 1 लाख रुपए हर एक महिलाओं के खाते में डालेंगे। लेकिन उनकी सरकार तो बनी नहीं है। इसी बात को लेकर बहुत सारे महिलाएं जो है राहुल गांधी का सपोर्ट कर रही हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ज़रूर बनना चाहिए। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या एनडीए की सरकार गिरेगी? क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जिसके प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे? तो ये सब चीज़ें जो है आगे चल के पता चलेगा कि आखिर ये सरकार, बैसाखी वाली सरकार, मोदी सरकार, मोदी 3.0 सरकार कब तक चलेगी। जो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि इस बार जो मोदी की सरकार बनी है उसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। तो सब लोग यही कह रहे हैं कि इस बार जो सरकार बनी है वो मुस्लिम मुक्त सरकार है, जिसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। तो ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा लोगों को हर्ट कर रही है। और इस बार चुनाव की अगर बात किया जाए तो इस बार मुस्लिम नेताओं की अगर बात किया जाए तो इस बार 78 मुस्लिम नेता जो है मैदान में उतरे थे चुनाव लड़ने के लिए, जबकि बीजेपी यानी एनडीए में एक भी मुसलमान नेता नहीं है। अब यहीं पे अगर 2019 की बात किया जाए तो 2019 में लगभग 115 मुस्लिम नेता मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार जो है ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। हालांकि बीजेपी में एक भी मुस्लिम नेता नहीं है, लेकिन इंडिया में भी ये आंकड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी की सरकार में भी मुस्लिम नेता जो है बहुत कम जो है मैदान में उतरे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये एनडीए की सरकार, जिसके 2 पहलू, अहम पहलू हैं, नायडू और नीतीश कुमार, क्या एनडीए की सरकार काफ़ी समय तक चलेगी या फिर ये सरकार 1-2 महीना या फिर 6-7 महीने में गिर जाएगी, जिसके बाद राहुल गांधी की सरकार बनेगी? क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। शुक्रिया।